उस टाइम में लड़ाई लड़ी थी जब कुछ इंतजार। आप तो बाबा साहब के बच्चे इतने हो चुके हैं। हाँ, बाबा साहब तो एक अकेले थे, ठीक है ना, लाखों करोड़ों लोग तैयार है पूरे देश में। अब इनको पता नहीं है अभी हम बाबा साहब के है ना अभी उसमें रूल रेगुलेशन में चल रहे हैं। जब अम्बेडकरवादी कूदेंगे ना, भविष्य में बाबा साहब की बात करने वाला कोई जिंदगी में होया नहीं है पैदा, वरना कभी होगा। डॉक्टर रितु सिंह बहुजन पेटी जिस तरीके से संघर्ष कर रही है लगातार, लगभग 200 दिन होने वाले हैं कुछ ही समय में, एक हफ्ते में शायद 200 दिन हो जाएंगे, 8-10 दिन में। तो इस पर क्या कहेंगे? बहुजन पेटी ने इतनी कड़ी चुनौती दी है मनुवाद को, टक्कर दी है। मैं तो इस लड़की को बहुत ही बहादुर लड़की मानता हूँ। ठंड में दिल्ली में घर भी नहीं है, दिल्ली से बाहर की ये बच्ची है और मनुवाद की जो दांत खट्टे कर दिए। नहीं, दिल्ली में घर क्यों नहीं है? हम सब इसके भाई नहीं है क्या? नहीं, एक वैसे बता रहा हूँ पैतृक। हाँ वो ठीक है, पंजाब से है। हम समाज साथ, हमारा घर भी तो लड़की का ही घर है, कोई बात नहीं है। हम साथ खड़े हैं, बहन के साथ हैं, साथ ही रहेंगे और ये जीत के रहेंगे। और वो दलित विरोधी है सविता राय, उसको जेल में भेजेंगे। एक ब्राह्मणी को, एक पंडितानी को सुरक्षित करने के लिए इतना पुलिस बल, इतनी मिलिट्री फोर्स लगाई, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? जबकि वो क्रिमिनल है। सरकार तो ब्राह्मणों की है, सरकार आपकी बात क्यों सुनेगी? ब्राह्मण हमारे पास क्यों आएंगे? हमें ना खदेड़ना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकारी मनुवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है मेरे भाई, इस सरकार को भगाना पड़ेगा। और ये सभी है ना, और मतलब हमारे साथ बड़ा अत्याचार करने की कोशिश करेंगे ये, लेकिन इधर से अत्याचार बढ़ेगा, इधर से क्रांति बढ़ेगी, बढ़ेगी। खड़े हुए हैं। अम्बेडकरवादी ना कभी हारे ना कभी हारेंगे, एक दिन जीत करके दिखाएंगे। जय भीम साथी। करेंगे तब क्रांति बढ़ेगी और तभी आजादी मिलेगी हमको। हम चाहते हैं कि ब्राह्मण हमारे ऊपर अत्याचार करे, तभी हमारे लोग जो है क्रांति करेंगे और इस देश को हम आज़ादी दिलाएंगे। ब्राह्मण लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, वीज़ा बना के 1.5% ब्राह्मण पलायन कर गए हैं भारत से, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे, भारत में ही रखेंगे और आपके लिए हम 100% रिजर्वेशन देंगे ये नालियाँ साफ करने के लिए। हमारे लोगों की जो रणनीति है या सोच विचारधारा है वो जुल्म की नहीं है, जुल्म की नहीं है। हम जुल्म नहीं करेंगे उनके ऊपर, हम उनको भी 100% रिजर्वेशन देंगे ना। हमारे महापुरुष जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको भी अधिकार दिए हैं, उनको देंगे। सफाई कर्मचारी का जुल्म तो नहीं है, सफाई कर्मचारी का काम उनके लिए 100% आरक्षण निकालेंगे हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उन्होंने जो यहाँ के बहुजनों का और मूल निवासियों का जो खाया हुआ है ना, बेईमानी से लूट के जो 2-2 कुंटल की चर्बी चढ़ा रखी है उन्होंने, वो चर्बी हम यूरेशिया में जाके नहीं निकालने देंगे, यही निकालेंगे। वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, बहुजन पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बहुजन जाग चुका है, बस केवल देरी है तो एक होने की। अलग अलग संगठन की तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक मंच पे आने की तैयारी है, क्योंकि आतंकवाद की जितनी भी समस्या भारत में उत्पन्न हो रही है ये सब ब्राह्मण ही है, छुपा हुआ है ब्राह्मण, वो कभी भी सामने नहीं आ रहा है, वो हमारे लोगों को आगे कर रहा है लड़ाने के लिए। बिल्कुल, ये बात हमारे समाज को समझने की जरूरत है। और सरकार अभी जो है यहाँ तिरंगा है ही नहीं, इस मुद्दे को ईवीएम हटने की तैयारी है क्या? ईवीएम सरकार को अभी चेतावनी दी है। 31 जनवरी को बहुत बड़ा जंतर मंतर पर लाखों ही लोगों का मोर्चा था, उस दिन पानी गिरा लेकिन लोगों ने पूरे दिन प्रोटेस्ट किया। अभी 22 फरवरी को फिर था, 31 जनवरी के बाद 22 फरवरी को अभी था। तो सरकार ने जो अंग्रेजों का कानून है 1816 का जो कानून है, अधिनियम 144 लागू किया, जब जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 बनाया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन उसकी तो अवहेलना हो रही है ना। सरकार ने अंग्रेजों का कानून लागू किया हुआ है, आर्टिकल 19 ने उसको नेल एंड वॉइड किया है। उसके बावजूद भी सरकार है जो आर्टिकल 19 को नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? सरकार डरी हुई है। सरकार जो है आंदोलनों में गया मैं, पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि आवाज नीचे, जो ब्राह्मण पुलिस अधिकारी हैं वो कई बार बोले हैं और लाइव कैमरा पे पकड़े गए हैं। ब्राह्मण पुलिस बोलेंगे ना, उनको पता है कि हमारा भंडा फोड़ा जा रहा है, उनको पता है कि हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन में भी केवल 1-2 लोग जो है जो ब्राह्मण है, वो भी वहाँ पे उनके जो नीचे कर्मचारी लोग हैं, जो सुप्रीम पावर्स की पोस्टिस हैं उन पे तो ये यही लोग बैठे ना। भारत में जितने भी मेन स्ट्रीम जो संस्थान है उनमें इनका ही कब्जा है। भारत के लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है उन पे भी इनका ही कब्जा है। और भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनमें इन बड़े बड़े पदों पे इनका ही कब्जा है। और वहाँ के जो नीचे का कर्मचारी है उनके ऊपर ये ब्राह्मणवाद थोप रहे हैं। उनको पता है अगर जब ये ब्राह्मणवाद जान गए हैं यही लोग हमको मार के भगाएंगे, यहाँ के हमारे इंस्टीट्यूशन के लोग, इसलिए वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब की जो अम्बेडकर की जो आग है ना, उसको जितनी दबाई जाएगी उतनी ही वो फैलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू वेरी मच।